हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अच्छे निवेश का मौलिक सिद्धांत। एक सफल निवेश के लिए मौलिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना निवेशकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अच्छे निवेश का मौलिक सिद्धांत क्या होता है और इसे अपने निवेश की रणनीति में कैसे शामिल किया जा सकता है। निवेश का मूल उद्देश्य। निवेश का मूल उद्देश्य धन को वृद्धि देना होता है, लेकिन इसके साथ ही संरक्षण और सावधानी भी महत्वपूर्ण है। निवेश करते समय व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि निवेश की राह पर चलते समय वह अपनी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और साथ ही विभिन्न जोखिमों का सामना भी करना पड़ सकता है। समझदार निवेश का महत्व। अच्छे निवेश का महत्व समझदार और सुसंगत निर्णयों के माध्यम से होता है। निवेशकों को अपने लक्ष्य, आवश्यकताओं और जोखिम सीमा का सही रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न संभावित निवेश विकल्पों का विवेचन करना भी आवश्यक है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। धारा प्रवाह निवेश। अच्छे निवेश का मौलिक सिद्धांत में एक और महत्वपूर्ण पहलू है धारा प्रवाह निवेश का सिद्धांत। धारा प्रवाह निवेश में निवेशकों को निवेश करने के लिए सुसंगत और लंबे समय के लिए रखने का सुझाव दिया जाता है। इस अध्याय में हम अच्छे निवेश का मौलिक सिद्धांत को समझेंगे और ये देखेंगे कि इसे अपने निवेश के माध्यम से कैसे अपनाया जा सकता है ताकि व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। चैप्टर 2, स्टॉक मार्केट की आधारभूत जानकारी। स्टॉक मार्केट वह स्थान है जहां सही जानकारी के साथ निवेशकों को विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने और बेचने का अवसर मिलता है। इस अध्याय में हम स्टॉक मार्केट की आधारभूत जानकारी को समझेंगे और निवेशकों को इस विषय में जागरूक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूनेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक वित्तीय बाजार है जहां विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स, शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसमें प्रमुख दो श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। निवेशक यहां स्टॉक्स की खरीदारी करके उनके मूल्य में परिवर्तन से लाभ कमा सकते हैं। विभिन्न स्टॉक्स की चर्चा। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले निवेशकों को विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स की चर्चा करनी चाहिए। इसमें कंपनी के इतिहास, वित्तीय स्थिति, उत्पाद और बाजार के ट्रेंड्स को समझना शामिल है। ये निवेशकों को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे सही कंपनी के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। बाजार के प्रमुख सूचक। स्टॉक मार्केट की स्थिति को समझने के लिए निवेशकों को बाजार के प्रमुख सूचकों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सेंसेक्स, निफ्टी और बाजार के अन्य महत्वपूर्ण सूचक शामिल हैं जो बाजार की हालत को प्रतिदिन के आधार पर मापते हैं। तकनीकी और मौद्रिक विश्लेषण। निवेशकों को स्टॉक मार्केट के तकनीकी और मौद्रिक विश्लेषण का अध्ययन करना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण में चार्ट्स और ग्राफ्स का अध्ययन किया जाता है, जबकि मौद्रिक विश्लेषण में मुद्रा के मूल्य की चर्चा की जाती है। ये निवेशकों को अच्छे निवेश के लिए सहारा प्रदान कर सकता है। बाजार के जोखिम और बचाव। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय जोखिम और बचाव की महत्वपूर्ण बातें हैं। निवेशकों को अपनी जोखिम सीमा को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और सही समय पर बचाव के उपायों को अपनाना चाहिए। इस अध्याय में हमने स्टॉक मार्केट की आधारभूत जानकारी की महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना और इसे समझने के लिए कुछ आवश्यक उपायों पर चर्चा की है। ये निवेशकों को स्टॉक मार्केट में सफल निवेश करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। चैप्टर 3, विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स और उनकी चर्चा। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स की चर्चा करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स और उनकी चर्चा के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विवेचना करेंगे। 1. लाभ 3 स्टॉक्स। लाभ 3 स्टॉक्स वह स्टॉक्स हैं जो स्थिर और निर्धारित लाभ के साथ समर्पित हैं। इनमें निवेश करने से निवेशकों को निर्धारित समय तक आदान प्रदान की सुरक्षा मिलती है और वे सालाना या मासिक डिविडेंड्स के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं। 2. वृद्धि स्टॉक्स। वृद्धि स्टॉक्स वह होते हैं जो अधिकतम मूल्य बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इनमें निवेश करने से निवेशकों को बाजार मूवमेंट्स का बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी बढ़ सकता है। 3. वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स वह स्टॉक्स हैं जो मूल्य से कम मूल्य पर खरीदे जा सकते हैं, अर्थात उनमें वैल्यू है। इस प्रकार के स्टॉक्स में निवेश करने से निवेशकों को एक अच्छा मौका मिलता है क्योंकि इनमें संभावित लाभ की संभावना बढ़ती है। 4. चयन कैसे करें। स्टॉक्स का चयन करते समय निवेशकों को कंपनी के इतिहास, वित्तीय स्थिति, उत्पाद और बाजार के ट्रेंड्स का विश्लेषण करना चाहिए। चयन में सहारा मिलने वाले तकनीकी और मौद्रिक विश्लेषण को भी मध्यस्थ करना चाहिए। 5. सेक्टर अनुसार स्टॉक्स। निवेशकों को सेक्टर अनुसार स्टॉक्स की चर्चा करना चाहिए। विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करने से वे अपने निवेश को विभिन्न स्थितियों में बांट सकते हैं और सुरक्षित निवेश का लाभ उठा सकते हैं।
इस अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स और उनकी चर्चा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है ताकि निवेशक अपने निवेश के लिए सही चयन कर सकें और स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकें। चैप्टर 4, निवेश के लक्ष्य तथा योजना बनाएं। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए निवेशकों को स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि निवेश के लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं और इसके साथ ही सही निवेश योजना कैसे तैयार की जा सकती है। निवेश के लक्ष्य। धन वृद्धि। निवेश का मुख्य लक्ष्य धन की वृद्धि होती है। निवेशक अपने पैसे को विशेषांकित रूप से निवेश करके उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। लंबे समय तक सुरक्षित निवेश। कुछ निवेशक अपने धन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखते हैं। इससे वे अच्छे वित्तीय स्थिति में रहते हैं और सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। निवेश से संबंधित लक्ष्य। निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश करते हैं, जैसे कि घर की खरीदारी, शिक्षा के लिए बचत या रिटायरमेंट के लिए धन इकट्ठा करना। निवेश योजना बनाएं। लक्ष्य का स्पष्टीकरण। पहले निवेशकों को अपने लक्ष्यों को स्पष्टीकरण करना चाहिए। वे ये सोचें कि वे कितना धन निवेश करना चाहते हैं और कब इसे प्राप्त करना चाहते हैं। रिस्क टॉलरेंस का मूल्यांकन। निवेशकों को अपनी ऋण रहितता और रिस्क टॉलरेंस का मूल्यांकन करना चाहिए। यह उन्हें ये बताएगा कि वे कितना जोखिम उठा सकते हैं और कितने स्थिर निवेश में रह सकते हैं। विभिन्न निवेश विकल्पों का अध्ययन। निवेशकों को विभिन्न निवेश विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य। पैसे का विभाजन। निवेशकों को अपने पैसे को सही रूप से विभाजित करना चाहिए। यह उन्हें विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने में मदद करेगा, जिससे ऋण और हानि का समर्थन हो सकता है। निवेश योजना का निगरानी पर रहना। निवेशकों को अपनी निवेश योजना का निगरानी पर रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसे समीक्षा और सुधारने की क्षमता रखनी चाहिए। निवेश के लक्ष्य और योजना को स्पष्ट रूप से समझकर निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है और साथ ही वह अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती से बनाए रख सकता है। चैप्टर 5, निवेशी गतिविधियों का मूल्यांकन। निवेशी गतिविधियों का मूल्यांकन करना निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उनके निवेश के प्रदर्शन की समझ प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सही दिशा में हैं। इस अध्याय में हम निवेशी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। 1. निवेशी पोर्टफोलियो का समीक्षण। निवेशकों को निवेशी पोर्टफोलियो को नियमित अंतराल पर समीक्षण करना चाहिए। इससे वे ये देख सकते हैं कि कौन कौन से निवेश सफल रहे हैं और कौन से नहीं। समीक्षा के दौरान यदि कोई निवेश नुकसानग्रस्त हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। 2. निवेश का समय मूल्यांकन। निवेश का समय मूल्यांकन करने के लिए निवेशकों को अपने निवेशी उद्दीपन को समझना चाहिए। कई बार निवेशी गतिविधियों का फल धीरे धीरे होता है, इसलिए उन्हें विश्लेषण करने में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। 3. वित्तीय लक्ष्यों का मुकाबला। निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्वीकार करने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह उन्हें ये बताता है कि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सही दिशा में हैं या विचार करने में सही हैं। 4. निवेश परिणामों की तुलना। निवेशकों को अपने निवेश परिणामों को अन्य निवेशकों के साथ तुलना करना चाहिए। इससे वे ये समझ सकते हैं कि वे बाजार में कैसे कदम रख रहे हैं और कैसे उनके पोर्टफोलियो का प्रदर्शन हो रहा है। 5. निवेशी योजना में सुधार। निवेशकों को निवेशी योजना में सुधार करने की आवश्यकता है यदि उन्हें लगता है कि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो रहे हैं। नई निवेश रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है जिससे वे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 6. वित्तीय सलाह लेना। निवेशकों को अपनी वित्तीय स्थिति और निवेश की रणनीति के बारे में निरंतर रूप से जागरूक रहना चाहिए। वित्तीय सलाह लेना उन्हें ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि वे सही दिशा में हैं और उनकी वित्तीय योजना में कोई सुधार की आवश्यकता है या नहीं। निवेशी गतिविधियों का मूल्यांकन करना निवेशकों को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे उनके लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सही दिशा में हैं और वे अपने निवेशी पोर्टफोलियो को सही तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं। चैप्टर 6, निवेश के टूल्स और तकनीक। निवेश के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निवेशकों को विभिन्न टूल्स और तकनीक का सही रूप से उपयोग करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम निवेश के लिए उपयोगी टूल्स और तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. वित्तीय कैलकुलेटर। वित्तीय कैलकुलेटर एक महत्वपूर्ण टूल है जो निवेशकों को उनके निवेश की गणना, मुनाफा और हानि को समझने में मदद करता है। इससे वे ये बता सकते हैं कि उनका निवेश कितना लाभकारी है और कैसे वह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। 2. तकनीकी विश्लेषण। तकनीकी विश्लेषण उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्टॉक मार्केट की मुद्रा, शेयरों और अन्य निवेश के उपयोग को विश्लेषण करना चाहते हैं। इससे वे बाजार के गतिविधियों को समझ सकते हैं और सही समय पर निवेश का निर्णय ले सकते हैं।
3. म्यूचुअल फंड और ETFs। म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs निवेशकों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने का एक सरल और सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। इनमें निवेश करने से वे अपने पैसे को विभिन्न क्षेत्रों में बांट सकते हैं और वित्तीय विवादों से बच सकते हैं। 4. स्वयं से निवेश करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जो निवेशकों को स्वयं से निवेश करने में मदद करती हैं। इनमें निवेशक अपने खाते को स्थापित कर सकते हैं, बाजार का अध्ययन कर सकते हैं और निवेश के निर्णयों को लेने के लिए विभिन्न विकल्पों को विचार सकते हैं। 5. वित्तीय सलाह। निवेशकों को अच्छी वित्तीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वित्तीय सलाह उन्हें ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि वे अपनी वित्तीय योजना को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। 6. अनुसंधान उपकरण। निवेश करने से पहले अच्छा अनुसंधान करना जरूरी है। इसके लिए विभिन्न अनुसंधान उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि वेबसाइट्स, अद्यतित समाचार और वित्तीय पत्रिकाएं। इन टूल्स और तकनीकों का सही रूप से उपयोग करके निवेशक अपने निवेश में सही निर्णय ले सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7. रिस्क प्रबंधन और सुरक्षा। निवेश के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क प्रबंधन और सुरक्षा को महत्वपूर्ण धाराओं में शामिल किया जाना चाहिए। इस अध्याय में हम रिस्कों की पहचान करने, उन्हें प्रबंधित करने और सुरक्षा के उपायों पर विचार करेंगे। 1. रिस्क प्रबंधन। 1.1 रिस्क का परिचय। निवेशकों को ये समझना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के रिस्क क्या हैं और उनके निवेश में कैसे प्रभाव हो सकता है। उच्च लाभ वाले निवेशों के साथ उच्च रिस्क होता है और विविध निवेश करने से रिस्क कम किया जा सकता है। 1.2 रिस्क टॉलरेंस। निवेशकों को अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए, यानी वह कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यह उन्हें ये बताता है कि वे उच्च या मध्यम रिस्क के निवेश को पसंद करते हैं या फिर सुरक्षित निवेशों की ओर प्रवृत्ति करते हैं। 1.3 पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। विविधता एक महत्वपूर्ण रिस्क प्रबंधन का तरीका है जिससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न संपत्तियों में बांट सकते हैं। इससे एक हिस्से के तनाव का सामना करने की क्षमता मिलती है और सुरक्षित निवेश की स्थिति में रहते हैं। 2. सुरक्षा के उपाय। 2.1 बाजार की जानकारी। निवेशकों को बाजार की चर्चा करनी चाहिए और उन्हें अद्यतित रूप से बाजार की जानकारी पर नजर रखनी चाहिए। इससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अच्छे निवेश के मौके पहचान सकते हैं। 2.2 सुरक्षित निवेश। सुरक्षित निवेश विकल्पों को पसंद करना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जिनमें सरकारी सुरक्षा और स्थिरता होती है। इससे उन्हें अपने पैसे को सुरक्षित रखने का आत्मविश्वास होता है। 2.3 बीमा और सुरक्षा योजनाएं। निवेशकों को अपने निवेशों को बीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह उन्हें अनुपस्थितियों से बचाव करने में मदद कर सकता है और उन्हें सुरक्षित आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। 2.4 वित्तीय सलाह। निवेश के सभी पहलुओं को सोच समझकर करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से मिलना महत्वपूर्ण है। एक वित्तीय सलाहकार उन्हें सुरक्षित निवेश के लिए सुझाव देता है और उनकी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। 2.5 आत्मस्तर की जांच। निवेशकों को अपने आत्मस्तर की जांच करते रहना चाहिए ताकि वे अपने निवेश में किसी भी बदलाव को तुरंत पहचान सकें। इससे वे सुरक्षित रह सकते हैं और किसी भी नकारात्मक परिणामों से पहले कुशलता से क्रियान्वित हो सकते हैं। रिस्क प्रबंधन और सुरक्षा को ध्यानपूर्वक अपनाकर निवेशक अपने निवेशों को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। यह उन्हें वित्तीय विकल्पों की सही दिशा में ले जाकर उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। चैप्टर 8 निवेशी मानसिकता और शिक्षा। निवेश का सफलता से सीधा संबंध निवेशक की मानसिकता और उनकी शिक्षा से होता है। इस अध्याय में हम निवेशी मानसिकता और शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। 1. निवेशी मानसिकता। 1.1 सावधानी और धैर्य। निवेशकों को धैर्य और सावधानी से काम लेना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। 1.2 हार जीत से सही सीख। निवेश में हार जीत सामान्य है। निवेशकों को अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें एक नई सोच और दृष्टिकोण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 1.3 आत्मनिगरानी और स्वीकृति। निवेशकों को अपनी आत्मनिगरानी बनाए रखना चाहिए और उन्हें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वे कैसे निवेश कर रहे हैं और उनकी निवेशी योजना की सहीता है। 2. निवेशी शिक्षा। 2.1 बाजार की समझ। निवेशकों को बाजार की समझ और निवेश के तरीकों को सीखना चाहिए। इससे उन्हें बाजार की गतिविधियों को समझने में सहारा मिलेगा। 2.2 विभिन्न निवेश साधने की क्षमता। निवेशकों को विभिन्न निवेश साधनों की समझ होनी चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स। इससे उन्हें विभिन्न वित्तीय संरचनाओं में निवेश करने का अधिक विकल्प मिलेगा। 2.3 निवेशी सलाह।
निवेशी सलाह का प्रयास करना चाहिए ताकि निवेशक उच्च गुणवत्ता वाली सलाह प्राप्त कर सकें और उन्हें वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी जानकारी मिले। 2.4 स्वयं से शिक्षा। निवेशकों को स्वयं से निवेश के क्षेत्र में शिक्षित बनने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्म सुरक्षा का कारक बनता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद करता है। 2.5 निवेश के लिए योजना। निवेशकों को एक अच्छी निवेशी योजना बनाना चाहिए जिसमें उनके लक्ष्य, रिस्क टॉलरेंस और निवेशी योजना के लिए स्थिर रूप से बनी होती है। निवेशी मानसिकता और शिक्षा का समन्वय रखकर निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अच्छे निवेश के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। चैप्टर 9, निवेश में सही समय और स्थान का महत्व। निवेश करने का सही समय और स्थान का चयन करना निवेशक के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम निवेश करने के उचित समय और स्थान की जानकारी पर विचार करेंगे। 1. सही समय का चयन। 1.1 बाजार के सामंजस्य। निवेश के लिए सही समय का चयन करने के लिए बाजार की सामंजस्य का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। बाजार की स्थिति, रुझान और तात्कालिक घटनाएं निवेशकों को ये बताने में मदद कर सकती हैं कि क्या अब एक निवेश का सही समय है या नहीं। 1.2 आर्थिक दिशा। निवेश करने से पहले आर्थिक दिशा और बाजार की सामंजस्य का मूल्यांकन करना चाहिए। आर्थिक स्थिति और विभिन्न सेक्टरों की प्रवृत्तियों को समझने से व्यक्ति अपने निवेश के लिए उचित दिशा में कदम रख सकता है। 1.3 बाजार अनुसंधान। निवेश के लिए बाजार के अनुसंधान का प्रयास करना चाहिए। बाजार में आने वाली नई तकनीक, निवेशी रणनीतियां और समाचारों को समझना निवेशकों को सही दिशा में ले जा सकता है। 2. सही स्थान का चयन। 2.1 विभिन्न निवेश विकल्प। निवेशकों को विभिन्न निवेश विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स जैसे विभिन्न साधनों में निवेश करने से उन्हें विभिन्न लाभ हो सकता है। 2.2 आर्थिक स्थिति। अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति स्थिर है तो उन्हें बोल्ड निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। इससे उन्हें अधिक लाभ हो सकता है लेकिन इसमें अधिक रिस्क शामिल हो सकता है। 2.3 निवेश की योजना। निवेशकों को एक स्पष्ट निवेशी योजना बनानी चाहिए। इसमें वह ये निर्धारित कर सकते हैं कि कितना और कहां निवेश करना है और इससे उन्हें सही दिशा में बनी रहने में मदद मिलेगी। 2.4 लंबे समय की योजना। निवेश में सफलता के लिए लंबे समय की योजना बनाना चाहिए। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और उन्हें अपने निवेश को समय देने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। 2.5 वित्तीय सलाह। निवेशकों को वित्तीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। एक वित्तीय सलाहकार उन्हें सही दिशा में गाइड कर सकता है और उन्हें विभिन्न निवेश विकल्पों की सही समझ प्रदान कर सकता है। सही समय और स्थान का चयन करके निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सही दिशा में बढ़ सकता है और अच्छे निवेश के माध्यम से वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है। चैप्टर 10, निवेश में सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए उपाय। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो निवेशकों को अपनी निवेशी योजना में शामिल करने चाहिए। इस अध्याय में हम उन उपायों पर विचार करेंगे जो निवेशकों को निवेश में सफलता की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1. शिक्षा और जागरूकता। 1.1 निवेशी शिक्षा। निवेश के क्षेत्र में शिक्षित बनना महत्वपूर्ण है। निवेश के नियम, विकल्प और रणनीतियों का अच्छी तरह से समझना निवेशकों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। 1.2 बाजार जागरूकता। निवेशकों को बाजार की जागरूकता बनाए रखना चाहिए। उन्हें बाजार की स्थिति, न्यूज और अन्य तात्कालिक घटनाएं निगरानी में रखनी चाहिए ताकि वे सही समय पर निवेश कर सकें। 2. योजना बनाएं और उसे अनुसरण करें। 2.1 निवेशी योजना। निवेशकों को एक स्पष्ट और सावधानीपूर्ण निवेशी योजना बनानी चाहिए। इसमें लक्ष्य, रिस्क टॉलरेंस और निवेश के लिए समय सीमा शामिल होनी चाहिए। 2.2 नियमों का पालन। निवेशकों को अपनी निवेशी योजना में निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। इससे वे अपनी योजना को स्थिर रख सकते हैं और अस्तित्व सुरक्षित रख सकते हैं। 3. समझदारी और धैर्य। 3.1 बाजार की समझदारी। निवेशकों को बाजार की समझदारी होनी चाहिए। इससे वे बाजार की गतिविधियों को समझ सकते हैं और सही समय पर निवेश कर सकते हैं। 3.2 धैर्य रखें। निवेश में सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से व्यक्ति सही समय पर निवेश कर सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। 4. संतुलन और विवेचना। 4.1 संतुलन। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखना चाहिए। विभिन्न संपत्तियों में निवेश करके वे अपने निवेश को विभिन्न रिस्कों से सुरक्षित रख सकते हैं। 4.2 विवेचना। निवेशकों को विवेचना करना चाहिए। उन्हें विभिन्न निवेश विकल्पों की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें उनके लक्ष्यों के साथ मेल खाती विकल्पों को चुनना चाहिए।
5. वित्तीय सलाह लें। 5.1 वित्तीय सलाहकार से मिलें। निवेशकों को वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना चाहिए। एक वित्तीय सलाहकार उन्हें सुरक्षित निवेश के लिए सुझाव देता है और उनकी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। 5.2 आत्मस्तर की जांच। निवेशकों को अपने आत्मस्तर की जांच करते रहना चाहिए। इससे वे अपने निवेश में किसी भी बदलाव को तुरंत पहचान सकते हैं। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए निवेशकों को उपरोक्त उपायों को अपनाना चाहिए। इन उपायों से वे अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं और अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चैप्टर 11 निवेश में रिस्क प्रबंधन। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिस्कों का सही तरीके से प्रबंधन करना निवेशकों को स्थायिता और लाभ की सुरक्षा में मदद करता है। इस अध्याय में हम रिस्क प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। 1. रिस्क का विश्लेषण। 1.1 प्रकारों का विभाजन। निवेश में रिस्क को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें बाजार रिस्क, क्रेडिट रिस्क और वित्तीय रिस्क शामिल हो सकते हैं। निवेशकों को इन रिस्कों को समझना चाहिए और उनका समीक्षण करना चाहिए ताकि उन्हें सही निवेश निर्णय लेने में मदद मिले। 1.2 रिस्क टॉलरेंस। निवेशकों को अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए। यह उनकी योजना को तय करने में मदद करेगा कि वे कितना रिस्क उठा सकते हैं और कितना नहीं। 2. रिस्क प्रबंधन के उपाय। 2.1 विभिन्न निवेश साधन। रिस्क को कम करने के लिए निवेशकों को विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करना चाहिए। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स की सही मिश्रण से रिस्क को संतुलित रखा जा सकता है। 2.2 पोर्टफोलियो विवेचना। रिस्क को कम करने के लिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखना चाहिए। एक विवेचित पोर्टफोलियो से उन्हें अधिक सुरक्षा और स्थायिता मिलती है। 2.3 विभाजन। रिस्क को संज्ञान में रखते हुए निवेशकों को अपने निवेशों को विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रों में विभाजित करना चाहिए। इससे उन्हें विभिन्न रिस्कों का सामना करना पड़ता है और समृद्धि हो सकती है। 3. रिस्क नियंत्रण और मॉनिटरिंग। 3.1 स्टॉप लॉस। निवेशकों को स्टॉप लॉस निर्धारित करना चाहिए। यह उन्हें बाजार में आए हुए नुकसानों से बचाए रखने में मदद करता है। 3.2 निवेश का सीमांत। निवेशकों को अपने निवेश का सीमांत तय करना चाहिए। इससे वे अधिक रिस्क उठाने से बच सकते हैं और निवेश को संतुलित रख सकते हैं। 3.3 निवेश की मॉनिटरिंग। रिस्क का प्रबंधन निवेश की मॉनिटरिंग के माध्यम से किया जा सकता है। निवेशकों को बाजार की गतिविधियों का समय समय पर संज्ञान में रखना चाहिए ताकि वे आवश्यकता के हिसाब से निवेश में परिवर्तन कर सकें। रिस्क प्रबंधन से निवेशकों को सुरक्षित मार्गदर्शन होता है और उन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति में सहायक होता है। ये निवेशकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करके उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करता है। चैप्टर 12 निवेशी योजना का संरचना। निवेशी योजना बनाना और उसे सही से संरचित करना निवेशकों के लिए कृतिक है। इस अध्याय में हम निवेशी योजना बनाने के महत्वपूर्ण तत्वों और उनके संरचना के सरल सिद्धांतों पर ध्यान देंगे। 1. लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। 1.1 वित्तीय लक्ष्य। निवेशी योजना का प्रारंभ वित्तीय लक्ष्यों की स्पष्टीकरण से होना चाहिए। ये लक्ष्य निवेशकों को ये तय करने में मदद करेगा कि वे कितना धन इकट्ठा करना चाहते हैं और किस समय तक। 1.2 रिस्क टॉलरेंस। लक्ष्यों के साथ निवेशकों को अपनी रिस्क टॉलरेंस को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। यह उन्हें ये बताएगा कि वे कितना रिस्क उठा सकते हैं और कितना नहीं। 2. निवेश के लिए साधनों का चयन। 2.1 विभिन्न साधन। निवेश की योजना में विभिन्न साधनों का चयन करना महत्वपूर्ण है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे विभिन्न निवेश साधनों को सही मिश्रण में शामिल करना योजना को संरचित करेगा। 2.2 निवेश की योजना का समय सीमा। निवेश के लिए साधनों का चयन करते समय निवेशकों को अपनी योजना का समय सीमा भी निर्धारित करना चाहिए। लंबे समय के लिए निवेश करने या छोटे समय में लाभ करने की योजना को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। 3. निवेश की योजना का विवेचना और संशोधन। 3.1 नियमों का पालन। निवेश की योजना के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। ये निवेशकों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सावधानी बनाए रखने में मदद करेगा। 3.2 समय समय पर संशोधन। निवेश की योजना को समय समय पर संशोधित करना आवश्यक है। बाजार में होने वाली बदलावों और निवेशक की जीवन में होने वाले घटनाओं के साथ मेल खाते हुए योजना में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। 4. वित्तीय सलाह। 4.1 वित्तीय सलाहकार से मिलें। निवेश की योजना बनाने में एक वित्तीय सलाहकार से मिलना महत्वपूर्ण है। एक वित्तीय सलाहकार निवेशकों को सही मार्गदर्शन देगा और उन्हें सुरक्षित निवेश के लिए सुझाव देगा। 4.2 वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन। निवेश की योजना में वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है।
ये निवेशकों को उनकी वित्तीय स्थिति को समझने और उसे सुरक्षित बनाए रखने में मदद करेगा। निवेशी योजना का सही संरचना निवेशकों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। स्पष्ट लक्ष्यों, सही साधनों और वित्तीय सलाह के साथ एक अच्छी योजना से निवेशकों को वित्तीय सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद हो सकती है। चैप्टर 13, निवेशी समर्थन और मार्गदर्शन। निवेशी समर्थन और मार्गदर्शन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं या जो निवेश की दुनिया में नए हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि निवेशकों को कैसे सही समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है और इसका क्या महत्व है। 1. निवेशी समर्थन की आवश्यकता। 1.1 निवेशी शिक्षा। नए निवेशकों को निवेशी शिक्षा मिलना महत्वपूर्ण है। इसमें निवेश के मूल तत्वों, रिस्क और लाभ के साथ विचार करना शामिल है। समर्थन द्वारा उन्हें निवेशी शिक्षा प्राप्त करने में मदद होती है। 1.2 बाजार के नवाचार। निवेशकों को बाजार के नवाचार से अवगत रहना चाहिए। समर्थन उन्हें बाजार में हो रही ताजगी, न्यूज़ और आंकड़ों के साथ अपडेट रखने में सहायक हो सकता है। 2. निवेशी मार्गदर्शन। 2.1 निवेशी योजना। निवेशी मार्गदर्शन के तहत निवेशकों को सही निवेशी योजना बनाने में मदद की जाती है। यह उनकी वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर एक सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। 2.2 पोर्टफोलियो संरचना। निवेशी मार्गदर्शन उन्हें उचित पोर्टफोलियो का चयन करने में मदद करता है। एक सही संरचित पोर्टफोलियो से वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सुधार कर सकते हैं। 3. निवेशी सलाह। 3.1 वित्तीय सलाह। निवेशकों को वित्तीय सलाह प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। एक वित्तीय सलाहकार से मिलकर वे सही निवेश निर्णय लेते हैं और अच्छे लाभ की प्राप्ति के लिए सुझाव प्राप्त करते हैं। 3.2 वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन। निवेशकों को अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। समर्थन इसमें मदद करता है और उन्हें उचित समर्पण और योजना बनाए रखने में सहायक होता है। निवेशकों को उचित समर्थन और मार्गदर्शन से वित्तीय सफलता की दिशा में मदद मिलती है। यह नए निवेशकों को बाजार के नियमों और तकनीकियों में अधिक जागरूक बनाता है और उन्हें सुरक्षित निवेश के लिए सही राह दिखाता है। चैप्टर 14, निवेश में निगरानी और मॉनिटरिंग। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए निगरानी और मॉनिटरिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि निवेशकों को कैसे अपने निवेश को निगरानी और मॉनिटर करना चाहिए ताकि वे समय पर आवश्यक कदम उठा सकें और सुरक्षित रूप से लाभ कमा सकें। 1. निवेश का सटीक मूल्यांकन। 1.1 निवेश की गतिविधियों का सीमांत। निवेशकों को अपने निवेश की गतिविधियों का सीमांत तय करना चाहिए। यह उन्हें ये बताएगा कि कितना निवेश किया जा रहा है और कितना निवेश करना बचा है। 1.2 निवेश की मूल्यांकन। निवेश की मूल्यांकन नियमित रूप से करना चाहिए। इससे निवेशकों को उनके निवेश की मौद्रिक स्थिति, लाभ और हानि का सही मूल्यांकन हो सकता है। 2. बाजार का अध्ययन। 2.1 बाजार अध्ययन। निवेशकों को बाजार का नियमित अध्ययन करना चाहिए। इससे उन्हें बाजार में हो रही तेजी और मंदी की सूचना मिलती है, जिससे वे समझ सकते हैं कि किस सेक्टर या कंपनी में निवेश करना सही हो सकता है। 2.2 बाजार की ट्रेंड्स का अनुसरण। निवेशकों को बाजार की मुख्य ट्रेंड्स का अनुसरण करना चाहिए। इससे उन्हें बाजार की सामान्य दिशा का पता चलता है और वे अपने निवेश को उसी के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। 3. स्टॉप लॉस और गेन। 3.1 स्टॉप लॉस निर्धारित करें। निवेशकों को स्टॉप लॉस निर्धारित करना चाहिए। इससे उन्हें नुकसान से बचाव हो सकता है और वे निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। 3.2 गेन निर्धारित करें। निवेशकों को लाभ लेने के लिए गेन भी निर्धारित करना चाहिए। यह उन्हें ये बताएगा कि कब और कैसे निवेश को बचाएं और लाभ उठाएं। 4. निवेश की पुनरावृत्ति। 4.1 निवेशी प्रवृत्ति का मूल्यांकन। निवेशकों को अपनी निवेशी प्रवृत्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। यह उन्हें बताएगा कि क्या उनकी पिछली निवेशी योजना सफल रही या कहां सुधार की आवश्यकता है। 4.2 निवेशी प्रवृत्ति का संशोधन। निवेशकों को आवश्यकता के हिसाब से अपनी निवेशी प्रवृत्ति को संशोधित करना चाहिए। यह उन्हें बेहतर निवेश की दिशा में मदद करेगा और समय पर सही कदम उठाने में मदद करेगा। निवेश में निगरानी और मॉनिटरिंग के माध्यम से निवेशकों को उनके निवेश को संरचित और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। स्टॉक और बाजार की गतिविधियों का निगरानी में रहना निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है और उन्हें उचित रिस्क प्रबंधन की सीख देता है। चैप्टर 15, निवेश में सफलता की साधना। निवेश में सफलता की साधना एक सुझाव भरा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सजगता, समर्पण और योजना की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति निवेश में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। 1. वित्तीय लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। 1.1 लक्ष्यों का समय सीमा।
निवेशकों को वित्तीय लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना चाहिए, जिसमें वे ये तय कर सकते हैं कि वे कितना समय तक निवेश करना चाहते हैं और उन्हें कितना लाभ प्राप्त करना है। 1.2 उच्च और न्यूनतम लक्ष्य। निवेशकों को उच्च और न्यूनतम लक्ष्यों की स्थापना करनी चाहिए। इससे वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका निवेश संतुलित रहता है और वे अधिक रिस्क नहीं लेते हैं। 2. सही निवेशी साधन। 2.1 विभिन्न साधनों का चयन। निवेशकों को विभिन्न साधनों का सही मिश्रण बनाना चाहिए। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे साधनों को समझने और उनमें निवेश करने में मदद करता है। 2.2 निवेश का समय सीमा। निवेशकों को अपने निवेश का समय सीमा सही से तय करना चाहिए। कुछ निवेश लंबे समय तक रहने के लिए उचित हो सकते हैं, जबकि कुछ छोटे समय के लिए हो सकते हैं। 3. वित्तीय सलाह और मार्गदर्शन। 3.1 वित्तीय सलाह से मिलें। निवेशकों को वित्तीय सलाह प्राप्त करना चाहिए। यह एक वित्तीय सलाहकार से मिलकर उन्हें सही निवेश राह दिखा सकता है और उन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति में मदद कर सकता है। 3.2 मार्गदर्शन का अनुसरण करें। निवेशकों को उनके निवेशी मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। एक ठोस मार्गदर्शन उन्हें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है और उन्हें अच्छे लाभ की दिशा में पहुंचा सकता है। 4. निवेश में रिस्क प्रबंधन। 4.1 रिस्क का मूल्यांकन। निवेशकों को अपने निवेश में शामिल होने वाले रिस्क का मूल्यांकन करना चाहिए। यह उन्हें बताएगा कि वे कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। 4.2 रिस्क प्रबंधन की योजना। निवेशकों को एक ठोस रिस्क प्रबंधन योजना बनानी चाहिए। इससे उन्हें ये सुनिश्चित होगा कि वे उचित स्तर पर रिस्क लेते हैं और अनिवार्यता की स्थितियों के लिए तैयार हैं। निवेश में सफलता की साधना व्यक्ति की समर्थता, सजगता और निर्णय क्षमता पर निर्भर करती है। सही निर्णय और योजना के साथ व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है और निवेश में समृद्धि प्राप्त कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।